नमस्कार बच्चों, वेलकम आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट, जिसको कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद आपका आता है यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपका यूनिट पहले हो रखा था रिवीजन बेसिस के अंदर। सबसे पहले आपने डेली लाइफ के अंदर अपने चारों तरफ एसिड भी देखा होगा, बेस भी देखा होगा और आपने साल्ट भी देखा होगा। एसिड है, नींबू है, ठीक है, संतरा, सभी में क्या प्रेजेंट आपका एसिड है। बेस है, बेस भी आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लैब के अंदर आपने देखा होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो बेस है। साल्ट आपने देखा होगा, आपका NaCl है, साल्ट है। तो डेली लाइफ के अंदर कॉमन बातें जो आपने देखी होगी, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, आज कॉमनली डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के बारे में कि एसिड होता क्या है। तो एसिड का ये है कि भाई आपके ऐसे सब्सटेंस जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस करने के ऊपर जो H पॉजिटिव आयन दे तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। यानी आप एसिड को क्या कह सकते हैं, द substances which on hydrolysis give H positive ion is known as acid। तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका HCl है, HCl का ब्रेक डाउन करा तो मान लीजिए आपका टूटा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर। H2SO4 है, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा 2H पॉजिटिव के अंदर, SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन हो रहा है आपका H पॉजिटिव का। तो H पॉजिटिव होने की वजह से ही ये क्या कहलाते हैं, आपके एसिड कहलाते हैं, ठीक है। बात करें सेकंड, यदि आप बात करोगे एसिड के अंदर तो इनकी टेस्ट की, द टेस्ट ऑफ एसिड आर श्योर। एसिड का जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, श्योर होगा। तीसरा बात करें तो आपकी जो एसिड है, एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। नेचर के अंदर क्या होंगे, कोरोसिव होंगे, ठीक है। फोर्थ, यदि आप इनको बेस के साथ मिक्स करें तो ये क्या हो जाएंगे, लेस एसिडिक, ठीक है। इट बिकम्स लेस एसिडिक व्हेन मिक्स विद बेसिस। जब आप बेसिस के साथ इनको मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे लेस एसिडिक, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर आपने देख लिया ऊपर, वैसे आपकी जो कॉमन है भी आपका सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, ठीक है। ये आपका एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो ये आपके एग्जाम्पल है एसिड के। भी एसिड क्या होता है जो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे, और जिनका टेस्ट कैसा हो, जिनका टेस्ट श्योर हो, तो वो क्या कराएंगे, दैट आर नोन एज द एसिड। उसके बाद इसकी बात आती रही आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट जो आएगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट होगा
क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो एसिड के जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मेथड से डिफरेंट पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेज। फर्स्ट जो हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस के ऊपर जो आपके एसिड्स हैं, दीज आर क्लासिफाइड इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज these are classified in inorganic acid और आपका ऑर्गेनिक एसिड। सोर्सेज के बेसिस के ऊपर these are classified in ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। क्योंकि ये जो होगा आपका ऑर्गेनिक एसिड, इसको आप कह सकते हैं these are obtained from plant and animals। जो क्या होगा प्लांट और एनिमल से आपको मिलेगा। एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, और ये जो होगा ये आपका होगा these are obtained from minerals। जो क्या होगा मिनरल से, जैसे आपका H2SO4। ठीक है, तो ये क्या आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस के ऊपर इनऑर्गेनिक एसिड और आपका ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक जो मिनरल से मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड जो आपका प्लांट और एनिमल से मिलेगा। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर बीच में भी मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर these are classified in 3, that is monobasic, this is dibasic, और this is tribasic। HCl, HNO3, this is monobasic। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। जैसे आपका HCl है, HCl के अंदर H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन 1 है, तो ये क्या होगा मोनोबेसिक। बेसिसिटी कितना होगा 1 होगा। HNO3 आपका टूटेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, रिप्लेसेबल आपका 1, इसकी बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी होगा 1, बेसिसिटी इज 1। डाइबेसिक के अंदर जैसे आपका H2SO4 डाइबेसिक है, ये आपका टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन 2 है, तो बेसिसिटी कितना होगा 2, इसलिए क्या कराएगा दिस इज नोन एज द डाइबेसिक। नेक्स्ट है H3PO4, इसमें क्या होगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 2 नेगेटिव, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन 3, तो बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी विल बी 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी दीज आर क्लासिफाइड इन मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बेसिस के ऊपर आपके जो एसिड्स हैं वो किस टाइप से क्लासिफाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, आयनाइजेशन के बेसिस के ऊपर आपके जो एसिड्स हैं दीज आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नेक्स्ट है आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, दीज आर दोज एसिड व्हिच कंप्लीटली आयनाइज, and strong acid क्या होंगे which are completely
आयनाइज, जो आयंस के अंदर कंप्लीटली टूट जाए, जैसे आपका HCl और आपका H2SO4। और वीक एसिड क्या होंगे, ये वो एसिड होंगे विच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज, जैसे आपका CH3COOH, ये क्या आपका, दिस इज द एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। तो वो क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वीक एसिड होगा। जो आपके स्टोमक के अंदर HCl है वो आपका वीक एसिड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। वैसे तो आपका HCl आपका स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि कंप्लीट आयनाइज होता है, लेकिन जो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, वीक। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड और आपका डाइल्यूट एसिड, ये भी आपका दो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड, और ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होगा कि जो आपके पास लैब के अंदर आता है वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा, तो उसके अंदर नो एडिशन होगा, नो एडिशन ऑफ अदर, नो एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस का सब्सटेंस। डाइल्यूट क्या होगा, डाइल्यूट एसिड होगा जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर ऐड कर दो वाटर, तो जो आपका एसिड होगा वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। अब डाइल्यूशन के अंदर भी दो मेथड है, जब आप स्ट्रॉन्ग को डाइल्यूट करोगे तो उसके अंदर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है एसिड प्लस वाटर, एसिड के अंदर वाटर ऐड कर दो, या फिर सेकंड जो कंडीशन है वाटर प्लस एसिड। फर्स्ट कंडीशन है ऐड एसिड इन वाटर, ऐड एसिड इन वाटर। सेकंड कंडीशन है कि ऐड वाटर इन एसिड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, गलत है, और ये जो कॉन्सेप्ट डाइल्यूशन का ये क्या है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डाइल्यूशन है, एसिड डाइल्यूशन है एसिड का, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो, हीट निकलता हो, तो रिएक्शंस क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। तो आप जब भी डाइल्यूशन होगा किसी भी एसिड का, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, आपका जो वाटर है, वाटर के अंदर आप ऐड करो एसिड, ठीक है। वाटर के अंदर आप एसिड ऐड करो, किसके अंदर, वाटर के अंदर, दिस इज द एसिड को ऐड करो वाटर के अंदर, जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन से वो फास्ट नहीं होगी। आज भी इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।